हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 7 हमने शुरू कर रखा है फ्रैक्शंस। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पेज नंबर 158 तक की एक्सप्लेनेशन दे दी थी, जो कि चैनल पे अपलोड है। आज हम पेज नंबर 159 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या इस पेज पे हमें समझना है। कह रहा है मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन अ नंबर लाइन। देखो, यूजुअली आपने नंबर लाइन बनानी सीखी होगी और आपने नंबर लाइन पे नॉर्मल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एंड सो ऑन, यही नंबर्स दिखाए हैं, है ना। लेकिन आज हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस वाले नंबर्स, जिसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है, उसको कैसे दिखाएंगे वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। देखो, वही चीज़ कह रहे हैं, वी हैव मार्क्ड लेंथ इक्वल टू 1 2 3 यूनिट ऑन अ नंबर लाइन। नाउ लेट अस ट्राई टू मार्क लेंथ इक्वल टू फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। हमने जो 1 2 3 है इन्हें सीखा है नंबर लाइन पे बनाना। अब हम फ्रैक्शंस को कैसे मार्क करेंगे नंबर लाइन पे वो सीखेंगे। कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन। इस ब्लू लाइन की लेंथ बताओ कितनी होगी। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन इन द बॉक्स। और इस बॉक्स में फ्रैक्शन लिखो कि उस ब्लू लाइन की कितनी लेंथ है। फ्रैक्शन में ही होगी, तभी वही बॉक्स में फ्रैक्शन लिखना है आपको। तो आप देख लो, इन्होंने 0 से 1 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पूरी लाइन को आधे पार्ट में। तो आधा फ्रैक्शन ये हो गया, आधा ये हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। क्योंकि 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का है, और आपने उस 1 यूनिट को 2 पार्ट्स में बांटा है, आधा आधा ही तो बांटा होगा, तो हाफ इसका फ्रैक्शन आ गया 1/2। क्लियर। अब कह रहे हैं नाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ वेरियस ब्लू लाइन्स शोन बिलो। अब नीचे कुछ ये ब्लू लाइन्स बनी है, 2 या 3 ही है, ज़्यादा नहीं है। कह रहा है कि आप इनके फ्रैक्शंस बता सकते हो और इस बॉक्स में उनके आंसर आपको फिल करने हैं। कह रहे हैं हेयर द फ्रैक्शनल यूनिट इज डिवाइडिंग अ लेंथ ऑफ 1 यूनिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन इन अ बॉक्स और इन योर नोटबुक। कह रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में आप 3 पार्ट्स में बांटा, ठीक है। तो 3 पार्ट में बांटा है, तो 1/3 पार्ट ये हो जाएगा, उसके बाद ये 2/3, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये 3/3 हो जाएगा, 3/3, मतलब कट होके 1 हो गया, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2/3। क्लियर। अब नेक्स्ट में कह रहा है हेयर अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब देखो यहाँ 5 पार्ट्स में बांटा है, बहुत आसान है। 0 1/5 जितने पार्ट्स में बांटे ना, न्यूमरेटर में तो 1 2 3 4 5 6 लिखते रहो, नंबर्स लिखते रहो, और डिनोमिनेटर में जितने पार्ट्स में बांटा उससे लिख दो। जैसे 5 पार्ट्स में बांटा है तो डिनोमिनेटर में 5 रहेगा, यहाँ 1 आ गया, इसके बाद 2/5 3/5 4/5, ये 5/5 होगा, कट होके देखो 1 आ रहा है। अब अगर मैं इसको बोलूँ तो ये 10/5 होगा, क्योंकि ये कट होके 2 आ रहा है। आप इसके आगे के भी निकाल सकते हो, 6/5 7/5 8/5 9/5, पर आपको सिर्फ ये ब्लू लाइन वाला ही बताना था। तो बहुत आसान है एक नंबर लाइन को, फ्रैक्शंस को जो है वो नंबर लाइन पे दिखाना। आप जो जितने पार्ट्स में बांट रहे हो उसे तो डिनोमिनेटर में लिख दो, और न्यूमरेटर में सिर्फ काउंटिंग्स लिखनी है, ठीक है। अब कह रहे हैं नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अब 8 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई 8 पार्ट्स में डिवाइड। अब इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8, इसे कट करके यहाँ 1 लिख दो। क्लियर है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में खुद से दिखाना था, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ इसी पेज की एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ साथ आपको पता है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 10 भी चैनल पे अपलोड हो रहा है, साथ के साथ बाकी 4 5 ये सब अपलोड हो चुके हैं। जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इस चैनल पे इस न्यू बुक के सारे चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन फिगर इट आउट एग्जाम्पल सब चीज़ आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।